पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम अ टेबल फ्रॉम 2 to 20 इन विच द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ इट्स मल्टीपल इज द टेबल इटसेल्फ। बोल रहा है कि हमको 2 से 20 तक के बीच में कोई एक ऐसा टेबल का नाम बताना है जिसके मल्टीपल का डिजिट्स के सम, जिसके मल्टीपल के डिजिट्स का सम भी वो टेबल ही आना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो 2 का टेबल, 2 का टेबल ले लेते हैं। इजी है और सबको याद भी रहता है, इसीलिए 2 का टेबल ले लो। तो 2 1 जा 2, इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ टेबल ही लिखो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। देखो ये 2 का टेबल हो गया। ये कौन सा टेबल हो गया? ये हो गया टेबल ऑफ 2। ये हो गया टेबल ऑफ 2 का टेबल, ये 2 का टेबल हो गया। और ये जो 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये इस टेबल का क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। और हम 1 2 1 जा यानी 1 से लेकर के यहाँ पे किस कहाँ तक आते हैं? यहाँ पे 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 से लेकर के 2 10 जा 20 तक, बस इतना ही, इसी दोनों के बीच में जाना है। ये 10 जो है इस, और ये 2 1 जा 2 और यहाँ 1 है, यानी ये 1 2 का 1 के साथ मल्टीपल से लेकर के 2 का 10 के साथ मल्टीपल तक, यानी 1 से 10 तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। क्योंकि टेबल जो है वो हम कहाँ से पढ़ते हैं? 2 1 जा यानी 1 से लेकर के 10 तक। यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ते हैं 2 इंटू 2 11 जा, ये टेबल का पार्ट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, टेबल में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम टेबल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसी तरह बोल रहा है कि ये इसका जो मल्टीपल है 4 6 8, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। ये 4 जो है ये अपने आप में सिंगल है, तो 4 2 के इक्वल हो सकता है क्या? ये जो 4 है ये 2 के इक्वल नहीं है। तो हमको बोल रहा है, अच्छा ये देख लो, ये देख लो 1 प्लस 0, यहाँ पे 4 ही सिर्फ 4 ही था, इसलिए यहाँ पे किसी को ऐड नहीं किए। लेकिन यहाँ पे 1 और 0 है, तो 1 को जब हम 0 के साथ ऐड करेंगे क्या होगा? 1। और इसका जो मल्टीपल है 10, तो इसका मल्टीपल ही है, और मल्टीपल का डिजिट्स जो है वो इस 10 का डिजिट्स कौन कौन हो गया? 1 और 0, और 1 0 को ऐड करने पे 1 आ रहा है, और हमारा टेबल कौन सा है? 2। तो 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ से ये जो 1 आया है ये 2 के इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह से हमको 3 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे और सोचते जाएंगे, उसके मल्टीपल के डिजिट्स को जब हम ऐड करते जाएंगे तो हम फाइनली पहुँचेंगे 9 के टेबल पे। 9 का टेबल, 9 1 जा 9, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। और इसमें हम पाएंगे कि इसका जो मल्टीपल है 9 के टेबल, ये कौन सा टेबल हो गया? पर ये लिखो, ये हो गया तुम्हारा, ये कौन सा टेबल हो गया? ये हमारा टेबल कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा टेबल ऑफ किसका? टेबल ऑफ 9। ये एक्चुअली में हमारा हो गया 9 का टेबल। और ये जो 18 हो गया, 27 हो गया, और ये 36 45 54, ये सब क्या है? ये सब इसका 9 का जो टेबल है उसका क्या है? ये मल्टीपल है। 9 का टेबल है, इसका क्या है? मल्टीपल है।
मल्टीपल है। और हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मल्टीपल है उसके डिजिट्स का सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ इट्स मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का जो डिजिट्स है उसका सम वो टेबल ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबको, यहाँ 18 हो गया, और 18 में कौन कौन सा डिजिट्स है, 1 और 9। तो 1 को और 1 और 8, और 1 और 8 को जब ऐड करोगे तो ये 9 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार 2 + 7 इसको ऐड करोगे तो ये भी 9 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जब 3 को 6 के साथ ऐड करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा। और 4 को 5 के साथ ऐड करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा। 5 को 4 के साथ ऐड करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा। 6 को 3 के साथ ऐड करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा। 7 को 2 के साथ ऐड करोगे तब ये भी 9 हो जाएगा। और 8 को 1 के साथ ऐड करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा। और 0 को 9 के साथ ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से 9 का टेबल जो हो गया, इसका इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, टेबल इज 9। 9 का जो टेबल हो गया ये हमारा आंसर हो गया। देखो फिर से देखो एक बार, ये 9 का जो टेबल है, 9 का टेबल है, इसका जो मल्टीपल हो गया 18, और 18 में डिजिट्स हो गया 1 और 8, और 1 और 8 को जब हम ऐड किया तो 9 आ गया। उसी प्रकार 27 में आ जाओ, 27 भी 9 का मल्टीपल है, और इसका जो डिजिट्स हो गया 2 और 7, इस दोनों को जब हम ऐड किए तो क्या आ गया, 9 आ गया। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते जाएंगे और सबके डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे, जिस तरह यहाँ किए हैं, तो सबका सम क्या आएगा, 9 आएगा। और यही हमारा क्वेश्चन था, और इसका आंसर कौन आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा टेबल 9। ठीक है।